स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था का यह अगला वीडियो है। और दोस्तों, इस समय कुछ तबीयत ख़राब होने के चलते वीडियो कंटिन्यू आ नहीं पा रही है और आज भी तबीयत ख़राब है, तो हो सकता है आवाज़ थोड़ा आप सभी को डाउन लगे, थोड़ा कम लगे, तो उसको आप थोड़ा सा प्रॉब्लम को समझिएगा। तो आज बात करेंगे भारतीय संविधान यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था का इम्पोर्टेंट MCQ यानी कि प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं इसको आप। सवाल नंबर 1 में है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। सवाल नंबर 1 का सही उत्तर होगा सी यानी कि 25 भागों में। बात करें, अब देखिए यहाँ पर जो 25 भाग है ये उस समय का बात किया जा रहा है जब संविधान हमारा बना था ना, ओरिजिनल, उस समय की बात की जा रही है कि ये 25 भाग में था। अब इस वक्त जैसे क्या होता है कि साल दर साल संविधान में चीज़ों को चेंज किया जाता है, ठीक है, तो ये उस समय की बात है। ठीक, बात करें प्रश्न नंबर 2 के बारे में, संविधान किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा सी यानी कि भाग 20 में। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। इसमें कहा गया है कि एक मिनट, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। 3 का सही उत्तर होगा ए यानी कि भाग नंबर 9। बात करें प्रश्न नंबर 4 के बारे में, संविधान के किस भाग में अस्थायी और संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है। 4 का सही उत्तर होगा सी यानी कि भाग नंबर 21। अब बात करें प्रश्न नंबर 5 के बारे में, संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो इसका सही उत्तर होगा ए यानी कि भाग नंबर 9 में। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 के, तो मतलब प्रश्न नंबर 6 में इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा डी यानी कि भाग नंबर 9A। यहाँ पर पूछा गया है नगर पालिका, अगर भाग नंबर सिर्फ 9 रहे तो वो होगा पंचायती राज, और 9A अगर आ जाए तो वो होगा नगर पालिका। बात करें प्रश्न नंबर 7 में, इसमें कहा गया कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। 7 का सही उत्तर होगा बी यानी कि चतुर्थ भाग यानी कि फोर्थ भाग है, फोर्थ, उसको आप पार्ट भी कह सकते हैं इंग्लिश में। बात करें प्रश्न नंबर 8 के बारे में, इसमें कहा गया कि संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है। तो 8 का सही उत्तर होगा ए यानी कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब बात करें प्रश्न नंबर 9 के बारे में, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भाग नंबर 3। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा बी यानी कि भाग नंबर 4 का में। ठीक है, भाग नंबर 4 का में। ठीक, बात करें प्रश्न नंबर 11 के बारे में, इसमें कहा गया कि भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। बात करें प्रश्न नंबर 12 के बारे में, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। तो 12 का सही उत्तर होगा डी यानी कि भाग नंबर 5। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ, इसमें कहा गया कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भाग नंबर 2 में। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 के बारे में। एक मिनट, इसमें कहा गया है कि यहाँ पर आपके सामने 2 सूची दिया गया है। ठीक है, सूची नंबर ए मतलब 1 में जो है ये वाला, इसमें आपके सामने 4 पॉइंट दिए हैं। पहला है ए में है भारतीय संविधान का भाग 9, दूसरा में है मतलब पॉइंट नंबर बी में है भारतीय संविधान भाग 8, सी में है भारतीय संविधान भाग 4A, डी में है भारतीय संविधान भाग 9A। अब सूची नंबर 2 में ये दिया गया कि कौन से भाग के अंदर क्या आता है। ठीक है, अब जैसे सूची नंबर 2 में 4 पॉइंट है, एक है संघ क्षेत्र, दूसरा है नगर पालिका, तीसरा है पंचायत, चौथा है मूल कर्तव्य। अब उसे फिलहाल पंचायती राज और नगर पालिका, चौथा है मूल कर्तव्य, इसके बारे में इसी वीडियो में हम लोग पिछले सवालों में बात कर चुके हैं। खैर, तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा ए। ठीक, अब ये है, इसका मतलब ए का संबंध, एक मिनट, यानी कि ए का संबंध 3 से, बी का 1 से, सी का 4 से, डी का 2 से। अब आइए, ए का संबंध 3 से कहा जा रहा है ना, तो ए क्या है भारतीय संविधान भाग 9, इसका संबंध 3 से, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा। अब बी का 1 है, बी का 1 यानी कि भारतीय संविधान भाग 8 किससे हो जाएगा, इसका संबंध होगा 1 से, संघ क्षेत्र से। इसी तरह सी का 4 है और डी का 2 है। ठीक है, ये वाला। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। इसमें कहा जा रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए शब्द का इंपॉर्टेंस देखिए, यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है कि वर्तमान में, इस वक्त। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 12। बात करें प्रश्न नंबर 16 के बारे में, संविधान सभा के प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं। तो 16 का सही उत्तर होगा बी यानी कि 8। बात करें प्रश्न नंबर 17 की तरफ, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं। तो 17 का सही उत्तर होगा बी यानी कि 8।
अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ। इसमें कहा गया कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं। तो 18 का सही उत्तर होगा ए यानी कि 8। अब देखिए अनुसूचियाँ से संबंधित कितने सवाल आ चुके हैं। सवाल देखिए क्या है ना, अनुसूचियाँ एक मतलब कि जो बारे में है उससे संबंधित कितने सवाल पूछे गए, हर सवाल एक दूसरे से एकदम अलग है, मतलब सवाल का पूछे जाने का तरीका कितना अलग अलग है। तो मैं आपको बार बार कहता हूँ, जैसे कि हर वीडियो में बताता हूँ, यहाँ पर आपको हर एक टॉपिक कह सकते हैं, हर एक लाइन का MCQ मिलने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बात करें प्रश्न नंबर 19 के बारे में, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो 19 का सही उत्तर होगा ए, ठीक है, पहला। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। 1 मिनट, हाँ। अब 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1885 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। 20 का सही उत्तर होगा बी यानी कि 10वीं। बात करें सवाल नंबर 21 का, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। वैसे तो फिलहाल इसका सही उत्तर होगा बी यानी कि 10वीं, ठीक है। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 22 में, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो 22 का सही उत्तर होगा डी यानी कि 12वीं। बात करें प्रश्न नंबर 23 के बारे में, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। अब बात करें प्रश्न नंबर 24 के बारे में, ठीक है। इसमें कहा गया कि भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रथम अनुसूची। बात करें प्रश्न नंबर 25 के बारे में, इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। अब भाई 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तृतीय अनुसूची में है, नहीं माफ करिए बी है ना, तो बी में होगा द्वितीय अनुसूची, ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 26 के बारे में, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शपथ तथा प्रतिज्ञा, ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 27 की तरफ, इसमें कहा गया कि संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। तो प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर होगा डी, ठीक है, चतुर्थ अनुसूची। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 के बारे में, निम्न में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासित जिला परिषदों से है। तो 28 का सही उत्तर होगा सी यानी कि छठी अनुसूची। बात करें प्रश्न नंबर 29 के बारे में, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया, इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है। 29 का सही उत्तर होगा बी यानी कि 8वीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 के बारे में, इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो अभी हम लोग बात कर चुके हैं प्रश्न नंबर 29 में, सही उत्तर होगा सी यानी कि भाषा से संबंधित है। बात करें प्रश्न नंबर 31 के बारे में, किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सवाल नंबर 31 को एक बार आप लोग फिर से पढ़िए, किस अधिनियम को, ध्यान से सुनिए, किस अधिनियम को, यहाँ पर अधिनियम के बारे में पूछा गया है कि पूछ रहा है कि किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची, ठीक है। यहाँ पर देखिए किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची, यहाँ पर किस अनुसूची के बारे में है, में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो यह बात किस अनुसूची में है, सही उत्तर होगा सी यानी कि 9वीं, सी वाला होगा, ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 32 के बारे में, इसमें कहा गया कि किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो 9 का माफ करिए 32 का सही उत्तर होगा ए, ठीक है, यानी कि तमिलनाडु। 1 मिनट, सवाल नंबर 31 का सी था ना, हाँ सही है। अब बात करें प्रश्न नंबर 33 के बारे में, इसमें कहा गया कि आंध्र प्रदेश में अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है। ये तो फिलहाल काफ़ी पुराना न्यूज़ कह सकते हैं क्योंकि ये 2014 में आई थिंक हुआ था, लेकिन खैर ये सब सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुसूची 1, क्योंकि आप सभी को पता है अनुसूची नंबर 1 में क्या दिया गया है। अब बात करें प्रश्न नंबर 34 के बारे में, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की आयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में है। तो 34 का सही उत्तर होगा सी यानी कि 10वीं अनुसूची। इंग्लिश में इसे कह सकते हैं आप डिफॉर्मेशन के बारे में। बात करें प्रश्न नंबर 35 के बारे में, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में किससे संबंधित है। प्रश्न नंबर 34 में हम बात कर चुके हैं, सही उत्तर होगा ए यानी कि दल बदल। बात करें प्रश्न नंबर 36 के बारे में, संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती। तो 36 का सही उत्तर होगा डी यानी कि मणिपुर। अब बात करें प्रश्न नंबर 37 के बारे में, यहाँ पर आपके सामने 2 सूची दिया गया है, सूची नंबर 1, सूची नंबर 2।
सूची नंबर 1 में दिया गया है अनुसूचियों के बारे में बात किया गया है, और सूची नंबर 2 में बात किया जा रहा है संबंधित विषय। तो आपको बताना है कि सूची नंबर 1 में जो अनुसूचियाँ है उसका संबंध किस विषय से है। ठीक है, तो 37 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि ए का संबंध 3 से, बी का 4 से, सी का 2 से, डी का 1 से। अब आइए बात करते हैं, 1 मिनट। ए का 3 है ना, तो जैसे कि चतुर्थ अनुसूची का जो संबंध है वो 3 से, यानी कि राज्यसभा से होगा। बी का 2 है, ठीक है, बी का 2 है, यानी कि षष्ठ अनुसूची होगा, 2 है, 1 मिनट, यानी बी का 4 है यार, बी का षष्ठ अनुसूची होगा जनजातीय क्षेत्र। सी का 2 है, यानी कि अष्टम अनुसूची होगा भाषा से, और डी का 1 यानी कि नौवीं अनुसूची होगा भूमि सुधार से। ठीक है, अब इसमें भी वही बात किया जा रहा है, 2 सूची दिया गया है, और सूची नंबर 1 में दिया गया है कुछ अनुसूची, और उसमें भी दिया गया है कुछ संबंधित विषय। तो 38 का सही उत्तर होगा डी। ठीक है, अब बात करते हैं सवाल नंबर 39 में। यहाँ पर आपके सामने 2 सूची दिया गया है। सूची नंबर 1 में बात किया जा रहा है कि प्रशासनिक उपबंध, उसमें पॉइंट नंबर ए में है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र। बी में है अखिल भारतीय सेवाएं। सी में है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। डी में है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण। और सूची नंबर 2 में बात किया जा रहा है कि ये कौन कौन से अनुसूची में आते हैं। ठीक है, तो वही वाला सवाल जैसे सवाल नंबर 37-38 से, बस उसी तरह हम कह सकते हैं। तो 39 का जो सही उत्तर होगा वो है बी। ठीक है, अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 40 के बारे में। इसमें कहा गया है कि संविधान की अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब देखिए यहाँ पर नहीं का इस्तेमाल किया गया भैया, तो थोड़ा ध्यान से आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। मैं आप सभी से कहता हूँ जहाँ पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो उस सवाल को आप ध्यान से जरूर पढ़ें। तो प्रश्न नंबर 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, द्वितीय अनुसूची का संबंध जो है निर्वाचन आयोग के अधिकार व कार्य से नहीं है। इसका मतलब जो 2 है वो गलत है। इसका मतलब ए, सी, डी ये सब जो उसके सामने लिखे हैं उसका संबंध इससे है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, जो नहीं हो, तो नहीं में ये होगा ना, तो ऑप्शन ये सही होगा, मतलब नहीं है इसका। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 41 के बारे में। संविधान की 11वीं अनुसूची में तो क्या है भाई, ए होगा पंचायती राज। अब आप लोग ये कन्फ्यूज मत होइएगा कि मैं 11वीं अनुसूची में पंचायती राज बोला हूँ। इसी वीडियो में मैं 9 के बारे में बात किया हूँ। देखो वो पार्ट 9 है, ये अनुसूची 11 है, तो इसमें कन्फ्यूज मत होना। पार्ट 9 की जब बात है तो उसमें आता है पंचायती राज, तो अनुसूची 11 है तो उसमें आता है पंचायती राज। ठीक है, ये सब ध्यान रखना। बात करें प्रश्न नंबर 42 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चौथी अनुसूची के बारे में पूछा गया, हम लोग बात कर चुके हैं इसी वीडियो में। सही उत्तर होगा डी, इसमें राज्यसभा के स्थानों की आवंटन से संबंधित उत्पन्न अंतर्विष्ट है। प्रश्न नंबर 43 में वही चीज़ है, सूची 1 सूची 2। ठीक है, सूची 1 में कुछ बात किया जा रहा है कि प्रशासनिक उपबंध ए, बी, सी, डी है, और सूची 2 में है अनुसूची के बारे में बात किया जा रहा है। तो उसी तरह सवाल है जो पिछले कुछ सभी सवाल हम लोग किए हैं कि संबंधित विषय। तो 43 का सही उत्तर होगा डी। ठीक है, अब इसको मैं 43 को इसलिए इसको मतलब आप पिछले सवाल उतना नहीं करा रहा हूँ कि थोड़ा स्वास्थ्य है डाउन, तो इसका मैं सिर्फ 43 का ऑप्शन बता दिया हूँ। बाकी सवाल मैंने समझाया है, तो जिस तरह है अल्लाह ये समझा ही देते हैं, नहीं तो आप लोग के मन में डाउट रह जाते, वो भी तो नहीं सही है भाई। अब 43 का डी है। ठीक है, डी यानी कि ए का संबंध 1 से है, बी का 2 से, सी का 2 3 से, डी का 4 से है। अब आइए बात करें ए का 1 से है ना, माने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख कहाँ मिलेगा, तो वो मिलेगा प्रथम अनुसूची में। इसी तरह बी का 2, सी का 3, डी का 4। अब आप लोग समझ गए। बात करें प्रश्न नंबर 44 के बारे में। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है। तो 44 का सही उत्तर होगा ए। ठीक है, मतलब पहली। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 45 के बारे में। इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची अपरिवर्तित हुई। तो क्या है इसमें, मतलब 9वीं अनुसूची में कब संशोधन हुआ, किस संशोधन में, मतलब कौन सा नंबर का संशोधन था ये। तो प्रश्न नंबर 45 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि प्रथम संशोधन द्वारा, जो कि 1994 में हुआ था। 1994 में जो प्रथम संशोधन हुआ था उसी में 9वीं अनुसूची का उसमें कुछ चीज़ों को चेंज किया गया था। बात करें प्रश्न नंबर 46 के बारे में। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये कह सकते हैं ये यूपीएससी और पीसीएस लेवल का सवाल है ये। 46 का सही उत्तर होगा ये, यानी कि पहली। बात करें प्रश्न नंबर 47 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है। तो 47 का सही उत्तर होगा बी। ठीक है, वो यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। ठीक,
बात करें प्रश्न नंबर 48 के बारे में, वही सवाल जिस तरह हम बात कर चुके हैं पहले। अब प्रशासनिक उपबंध दिए गए हैं, फिर अनुसूची दिए गए हैं, बताना है कौन सा किससे संबंधित है। तो 48 का सही उत्तर होगा डी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 49 की तरफ। इसमें कहा जा रहा है भारत के संविधान के अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पाँचवीं। अब बात करें सवाल नंबर 50 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? यहाँ पर नई का इस्तेमाल किया गया है, तो 50 का ए होगा, मानिए 8वीं अनुसूची है जो नई नहीं जोड़ी गई है। ठीक है, अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 51 के बारे में। इसमें सूची नंबर 1 में बात किया जा रहा है कि अकृतकारी के बारे में 4 पॉइंट है, और सूची नंबर 2 में दिया जा रहा है कि शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में। अब पूछा जा रहा है कि जैसे पहले उत्तर जान लो तो भी मैं समझा देता हूँ। 51 का सही उत्तर होगा सी। ठीक है, ए का संबंध 3 से है। अब पहले देखो, ए में है कि भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, तो 3 क्या होगा, भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व निष्ठा रखता है। बी का संबंध 4 से है। ठीक, तो बी में है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो जज हैं वो संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना उनका काम है। सी है 2 से। सी में है संसद सदस्य, तो इसका होगा कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन। डी में है संघ के मंत्री, तो इसका होगा सूचना की गोपनीयता। ठीक, अब बात करें अगर प्रश्न नंबर 52 के बारे में, तो भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? यहाँ पर होगा दल बदल। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो 52 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि 10वीं अनुसूची। बात करें प्रश्न नंबर 53 के बारे में। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? तो जाहिर सी बात है सी होगा 10वीं। देखिए 52 और 53 सवाल एक ही है, बस सवाल पूछे जाने का तरीका देखिए एकदम अलग है, उत्तर दोनों सेम है, एक ही है। बात करें इस वीडियो का लास्ट सवाल, अंतिम सवाल, सवाल नंबर 54 के बारे में। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित? अब देखिए सवाल नंबर 52, 53, 54 एक ही सवाल, एक ही मतलब सवाल एक ही है, बस पूछे जाने का तरीका देखिए। ठीक है, सही उत्तर इसका होगा 54 का ए, यानी कि दल बदल। अब देखिए कितना 10वीं अनुसूची के बारे में आपके सामने 3 सवाल एक साथ ही हैं और तीनों सवाल अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। आज स्वास्थ्य का थोड़ा खराब होने के चक्कर में थोड़ा आवाज़ आप सभी को धीरे लग रहा होगा, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। जल्दी स्वास्थ्य अच्छा होगा और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप सभी के लिए आते रहेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में आप सभी से। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।